अब हम बात करेंगे कि फाइल तैयार करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहले हम फाइल तैयार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस आपकी कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेती है और आपको कहती है कि अदालत जाएं, वहां से स्पुर्ददारी करवा के लेके आएं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पुर्ददारी करवानी होती है उसका तरीकाकार क्या है। इस वीडियो में हम स्पुर्ददारी का जो कानून है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इसका जो तरीकाकार है कि थाने के अंदर आपकी कोई भी बाइक वगैरह बंद पड़ी है, आपने उसको वापस कैसे रिकवर करना है, उसका जो लीगल तरीका है स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में हम उस तरीके को डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कोई भी चीज जो होती है ना, आपकी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, पुलिस जो होती है वो दो तरह से आपको कहती है कि आप अदालत जाए उसकी स्पुर्ददारी करवा के लाए। नंबर 1 पे आप कोई किसी भी चीज को, आप मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप लेके साथ जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पे नाका लगा हुआ है, पुलिस वालों ने आपसे वो चीज पकड़ी है और आप उसको ये साबित नहीं कर सके कि ये वाकई ही मेरी है, तो ऐसी सिचुएशन में वो समझते हैं कि शायद ये चीज चोरी की हो सकती है। वो उस चीज को पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं, आपको एक चिट बना के देते हैं जिसको रपट बोलते हैं, और आपको कहते हैं जी अदालत जाएं, वहां से स्पुर्ददारी करवा के हमारे पास आए, फिर हम आपको आपकी ये चीज वापस देंगे। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज है वो चोरी हो गई है, मोटरसाइकिल आपकी चोरी हो गई और आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है चोरी की, पुलिस उस मोटरसाइकिल को रिकवर करवा लेती है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि पुलिस आपको ये नहीं कहेगी कि आपकी वो मोटरसाइकिल जो थी वो मिल गई है, आप आए और ये लेके आप थाने से चले जाए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि आपको कहेंगे कि आपकी वो चीज हमने रिकवर करवा ली है, आप अदालत जाएं, वहां से स्पुर्ददारी करवा के हमारे पास आए तो हम आपको वो चीज आपकी वापस करेंगे। या फिर आपकी कोई चीज, गाड़ी वगैरह किसी भी जुर्म के अंदर इस्तेमाल हुई है, वो पुलिस ने किसी मुकदमे के अंदर एज अ माल मुकदमा केस प्रॉपर्टी के तौर पर उस चीज को रखा हुआ है, अपने कब्जे में लिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी हमें स्पुर्ददारी करवा के उस चीज को हम वापस ले सकते। तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी कानून को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो भी इसका कानूनी तरीकाकार है, इसकी फाइल कैसे बनेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने साथ लगाने होते हैं, कहाँ कहाँ जाना होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले याद रख लेंगे, अगर पुलिस ने आपकी कोई चीज पकड़ी और आपको एक रपट काट के दिया तो वो इसीलिए पकड़ेंगे कि ये चीज मशकूक है, तो वो अमूमन 550 के तहत पकड़ते हैं। दोनों सूरतों में अगर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल कोई भी चीज या तो 550 में पकड़ी है या एफआईआर के अंदर दूसरी सिचुएशन जो मैंने बयान की, इन दोनों सूरतों में आपकी कोई भी चीज थाने के अंदर बंद है तो आपने उसको रिकवर करवाना है। तो दोनों का प्रोसीजर सेम है, बस सिर्फ चंद एक डिफरेंट चीजें हैं जिनको चेंज करना होता है, तो वो भी मैं साथ ही आप लोगों को बता दूंगा। तो चलते हैं और जो इसका लीगल तरीकाकार है, कहाँ कहाँ जाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। इसको मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। स्टेप 1 के अंदर हम देखेंगे कि आपकी मोटरसाइकिल या कोई भी चीज है वो पुलिस के कब्जे में है, पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया है, यहाँ से स्टार्ट होकर और जो आपकी एक फाइल तैयार होती है इसकी स्पुर्ददारी करवाने के लिए, स्टेप 1 में हम ये चीजें देखेंगे। और फिर इसके बाद स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, उसमें हमने एसएचओ से रिपोर्ट कैसे करवानी है, रिपोर्ट से लेकर जज साहब के पास कैसे पेश होना है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने हैं और उसके बाद कैसे ऑर्डर होगा। स्टेप 2 के अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और स्टेप 3 के अंदर जब जज साहब ने ऑर्डर कर दिया, इसका मुचलका वगैरह का तरीकाकार होता है, श्योरिटी जिसको बोलते हैं, वो जमा करवानी होती है, देखेंगे वो कैसे कहाँ पे जमा करवानी है और फिर थाने क्या चीज लेके जानी है, पुलिस को क्या चीज देनी है कि वो हमें हमारी जो चीज है वो वापस देंगे। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। पुलिस ने आपकी कोई भी चीज है, फर्ज कर ले मोटरसाइकिल है, उसको पकड़ लिया है और आपको वो एक चिट बना के दे दिया है जिसको रपट बोलते हैं,
550 के अंदर आपकी मोटरसाइकिल जो उन्होंने बंद कर दी है मशकूक तस्वर करके, और आपको कहते हैं अदालत जाए इसकी स्पुर्ददारी करवा के लाएं, तो ऐसी सूरत में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्पुर्ददारी के लिए फाइल तैयार करना। अब हम बात करेंगे कि फाइल तैयार करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहले हम फाइल तैयार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है। अब बात कर लेते हैं कि आपने फाइल तैयार करनी है स्पुर्ददारी के लिए, उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक अदद फाइल कवर होना चाहिए जो कचहरी के अंदर अमूमन आराम से मिल जाता है। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है इलाका मजिस्ट्रेट साहब के नाम स्पुर्ददारी की। जो भी साइल है जो स्पुर्ददारी करवाना चाह रहा है उसका आईडी कार्ड की कॉपी आपने साथ लगानी है। उसके बाद एक अदद वकालतनामा फौजदारी जो होता है वो साथ लगाना है। उसके बाद जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कॉपी एक आपने साथ लगाना। इन केस जैसे मैंने दूसरी सिचुएशन बताई थी, अगर आपकी मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो किसी FIR के बाद आप रिकवर करवाना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में आपने साथ में FIR की कॉपी भी साथ लगानी है। ये थे डॉक्यूमेंट्स जो हमने कौन कौन से साथ लगाने हैं। फाइल ये तो मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फाइल है इसके अंदर कौन सी चीज है, कैसे लगानी है। तरतीब इसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे ऊपर आप लगाएंगे जो साइल है उसके आईडी कार्ड की कॉपी। उसके बाद जो आपने स्पुर्ददारी के लिए एप्लीकेशन लिखी है उसके नीचे उसको लगाएंगे। उसके बाद आप लगाएंगे जी वकालतनामा, और उसके नीचे लगाएंगे आपके जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आपने लगानी होती है एक FIR की कॉपी, अगर आप दूसरी सिचुएशन के हिसाब से FIR के अंदर कोई चीज रिकवर करवाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें इकट्ठी करके इन सारी चीजों को फाइल कवर के अंदर हम लगाएंगे। अब फाइल कवर के बाहर जो आपने लिखना होता है इलाका मजिस्ट्रेट साहब, जो भी हर थाने का एक इलाका मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि एक जज होता है हर थाने का। तो जिस थाने के अंदर आपकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है, कोई भी चीज आप जिस थाने से रिकवर करवाना चाह रहे हैं, आपने ये एप्लीकेशन उसी मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जमा करवानी है। इस फाइल कवर के बाहर जो चीजें हम लिखते हैं, सबसे पहले हम अदालत का जो नाम वगैरह है वो लिखेंगे, फिर केस का टाइटल, मतलब यहाँ पे जो साइल है उसका नाम, उसके बाद बनाम सरकार लिखा जाता है। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे दरखास्त बमराज स्पुर्ददारी, मोटरसाइकिल है या कोई भी चीज है। ये चीजें आएंगी जो हमने फाइल कवर के बाहर लिखनी होती हैं। ये हमारी फाइल तैयार हो गई है। अब ये जो आपने एप्लीकेशन लिखी होती है उसके ऊपर आपने एक टिकट भी लगानी होती है। अब ये हमारी जो फाइल है ये तैयार हो गई है। इसमें ये तो हो गया, हमने फाइल बना ली। अब जैसे मैंने बताया था कि एक अपने एप्लीकेशन साथ लगानी होती है, तो वो उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके ऊपर हमें क्या चीजें लिखनी होती हैं। दरखास्त में सबसे पहले आपने अदालत का टाइटल देना है। उसके बाद वही जैसे मैंने बताया था साइल है तो बनाम सरकार वो आ जाएगा। ये स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रही है एप्लीकेशन इसका परफॉर्मा बना हुआ। उसके बाद आपने टाइटल देना है जो भी दरखास्त बमराज स्पुर्ददारी, आगे मोटरसाइकिल है, कार है, उसका नंबर शंबर, वो सारी चीजें लिखनी है। अब टाइटल के नीचे थोड़ा सा आ जाए, यहाँ पे लिखा होता है मुकदमा नंबर। अगर तो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह आप FIR के बाद रिकवर करवाना चाह रहे हैं तो उसमें यहाँ पे मुकदमा नंबर आएगा। इन केस आपकी जो 550 में मोटरसाइकिल वगैरह बंद हुई है तो ऐसी सूरत में आप यहाँ पे रपट नंबर लिखेंगे। जो भी रपट नंबर या मुकदमा नंबर होगा वो। उसके बाद मोरखा पे जिस दिन आपकी मोटरसाइकिल वगैरह पकड़ी गई है वो डेटा आ जाएगी। फिर बजुर्म। अब बजुर्म में जैसे कि मैंने दो चीजें बताई हैं। पहली, अगर आप 550 में पकड़ी गई है मशकूक, आपकी मोटरसाइकिल समझ के पकड़ी है पुलिस वाले ने, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पे 550 लिखेंगे, वो रपट के ऊपर लिखा होता है। और इनकेस आपकी मोटरसाइकिल FIR वगैरह के बाद आप रिकवर करवाना चाह रहे हैं तो जो FIR के अंदर जुर्म लिखा होगा वो जुर्म आपने यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद थाना, आगे कौन सा थाना है वो लिख देना है। अब उसके बाद आपके ये बेसिक चीजें हैं स्क्रीन पे आ रही होंगी। जैसा कि आपने मोटरसाइकिल का थोड़ा सा ओवरव्यू देना होता है, कौन सी मोटरसाइकिल थी या कोई कौन सी चीज थी, उसका नंबर, इंजन नंबर, चैसी नंबर, कलर, ये सारी चीजें लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे जी, फिर इसके बाद हम लिखेंगे कि जी फलां तारीख को फलां जगह से पुलिस ने हमारी मोटरसाइकिल वगैरह जो कब्जा में ले ली है। और लास्ट में लिखेंगे जी कि अगर ये जो हमारी मोटरसाइकिल वगैरह या कोई भी चीज है वो हवाला साइल ना की गई तो उसका खराब होने का खदशा है, लिहाजा जो मेरी चीज है वो मेरे हवाले की जाए। ये छोटी सी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद एप्लीकेशन के नीचे आप जो भी साइल है उसका नाम, एड्रेस, उसके सिग्नेचर होंगे और राइट साइड पे आपने अपनी स्टैंप लगानी है।
और साथ में सिग्नेचर करने। अब ये फाइल हमारी तैयार होगी, ये फाइल हमने लेके चले जाना होता है उसी अदालत में जिसका टाइटल हमने दरखास्त के ऊपर लिखा था। वहां पे जाके दोनों साइडों पे जज साहब की सेंटर में चेयर होती है और साइडों पे आपको दो लोग बैठे नजर आएंगे। एक के आगे कंप्यूटर वगैरह पड़ा होता है जो टाइपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, और दूसरे के आगे फाइलें वगैरह पड़ी होती है। जिस शख्स के आगे फाइलें वगैरह पड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं रीडर। आपने ये फाइल जो है जाकर रीडर साहब को देनी है, उसको कहना है कि ये स्पुर्ददारी हमने करवानी है। रीडर साहब क्या करेंगे, आपकी जो ये एप्लीकेशन आपने फाइल वहां पे सबमिट करवाई है, यहाँ पे जज साहब की ऊपर स्टैंप लगाएंगे, जज साहब से सिग्नेचर करवाएंगे और ये फाइल आपको रिटर्न कर देंगे और उसके ऊपर लिखेंगे रिपोर्ट टू SHO, यानी कि आपने ये फाइल लेके थाने जाना है और उन्होंने ये इस चीज से ये साबित करना होता है क्या ये जो आप एप्लीकेशन लेके आए हो कि जिस चीज की वो वाकई चीज थाने में मौजूद भी है या नहीं। अब ये फाइल इसी तरह से आप लेके थाने चले जाएंगे जहां पे आपकी चीज पड़ी हुई है। वहां पे जाके आप उनको जो मुहर्रिर वगैरह होंगे उनको आप जाके ये एप्लीकेशन ये इसी तरह से आप फाइल देंगे। वो आप अगर आपकी चीज वहां पे मौजूद हुई तो आपको रिपोर्ट करके देंगे। वो इसमें रिपोर्ट करेंगे कि ये चीज जो हमने हमारे पास जिसकी एप्लीकेशन हमारे पास आई है ये चीज हमारे पास मौजूद है और हस्बुल हुक्म सादर फरमाया जाए, ये लिख के वो रिपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज की मैं वजाहत करना चाहूंगा, जब भी आपने रिपोर्ट करवाने जाना है ना तो मोस्टली ऐसे होता है कि मोटरसाइकिल या गाड़ी किसी और बंदे के नाम होती है लेकिन पकड़ी किसी और बंदे से गई होती है, एक नाम किसी और बंदे की होती है और मालिक फिल वक्त जो कोई और बंदा होता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को रिपोर्ट के अंदर ये जरूर लिखवानी है कि ये जो मोटरसाइकिल या गाड़ी कोई भी चीज है ये किस बंदे से पुलिस ने पकड़ी है। वो इस रिपोर्ट के अंदर अगर लिखेंगे तो बाद में वो आपके लिए मसला नहीं बने। अब आपने रिपोर्ट करवा ली SHO से, आप यही फाइल लेके फिर दोबारा उसी रीडर साहब उसी कोर्ट में उसी रीडर साहब को देंगे और साथ में वो जो साइल है जो बंदा है वो भी साथ होगा और ओरिजिनल गाड़ी या कोई भी चीज है उसका मलकियत का सबूत जो है ओरिजिनल वो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में देंगे, ID कार्ड साथ में साइल का देंगे। ये सारी चीजें रीडर साहब को देंगे, वो जज साहब के सामने पेश करेंगे, जज साहब चीजों को देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये चीजें वाकई एक्यूरेट है, वाकई ये बंदा मालिक है इस चीज का, तो वो ऑर्डर कर देंगे कि जी ये जो चीज है इस बंदे के हवाले की जाए। और साथ में वो आपसे श्योरिटीज मांग लेते होते हैं कि इन केस अगर कभी भी ये जो मोटरसाइकिल या गाड़ी है किसी भी जगह पर अदालत को इसकी जरूरत पड़े तो वो बंदा इस चीज को अदालत में लेकर आने का पाबंद होगा। तो इस सूरत में वो जैसा कहते हैं श्योरिटीज दे दें। अब श्योरिटीज क्या होती हैं इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गए 2 स्टेप्स। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि जैसा आपने आपको ऑर्डर कर दिया है कि जी ये चीज इनकी है, इनको दे दी जाए और इतने लाख का इतने हजार का मुचलका जो है वो जमा करवा दे। मुचलका श्योरिटीज को बोलते हैं। इसमें हमने पैसे जमा नहीं करवाने होते, हमने सिर्फ लिख कर और साथ में किसी भी जगह की रजिस्ट्री एक जामन लेकर वो साथ अटैच करके वो हमने एज अ श्योरिटी वहां पे जमा करवानी होती है कि अगर कहीं कभी भी मुझे अदालत बुलाएगी तो मैं अपनी इस चीज के साथ अदालत में हाजिर हो जाऊंगा। अब बात करते हैं कि मुचलका करवाना कैसे होता है। स्पुर्ददारी का फॉर्म लेना होता है, वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, इसको फिल करना होता है। इसमें आपके गाड़ी के सारे क्वाइफ वगैरह जो भी चीजें होती हैं उनको फिल करके उसकी अपने 2 कॉपियां करवा लेनी होती हैं। जो जामन आपने देना होता है उसकी ID कार्ड की 3 कापियां और जो आप जगह की रजिस्ट्री वगैरह साथ लगा रहे होते हैं उसकी 3 कापियां करवा लेनी होती हैं। इन सारी चीजों कॉपीज को आपने अटैच कर लेना है स्टेपलर के साथ। इन सारी चीजों को लेके जाना है आपने जो किसी भी जिस अदालत से आपने वो स्पुर्ददारी का ऑर्डर लिया उसी अदालत के अहमद साहब के पास। अहमद बोलते हैं वो बंदा जो अदालत का रिकॉर्ड कीपर होता है जिसके पास अदालत के फाइलें वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सेव होते हैं। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चल के आपने उस अहमद साहब के ऑफिस में चले जाना है। वो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मचलके में जो जो चीजें लिखी होंगी उन सब चीजों को वेरीफाई करेगा और अपने मचलके का उनके पास एक रजिस्टर्ड होता है उसके अंदर उसका अंदराज करेगा। उसके बाद वो मचलका ले जाएगा जज साहब के पास, वो जज साहब उस मचलके को साइन कर देंगे। सिग्नेचर के बाद स्पुर्ददारी का फॉर्म आपने लगाया था वो ओरिजिनल और एक जो जामन की ID कार्ड की कॉपी है, वो 2 चीजें आपको वो अहमद उतार के देगा। वो 2 चीजें आपने लेके चले जाना होता है थाने के अंदर। वो आप थाने वालों को जाके वो 2 चीजें देंगे तो वो आपकी जो मोटरसाइकिल कोई भी चीज गाड़ी है कार है वो आपको आपके हवाले कर देंगे। ये था जी स्पुर्ददारी का एक प्रोसीजर। इसमें हमने डिस्कस किया है
इसमें हमने किसी भी कानून को डिस्कस नहीं किया कि किस कानून के तहत कैसे हम करवाते हैं। हमने इसमें सिर्फ ये देखा है कि हमने फाइल कैसे बनवानी है। मोटरसाइकिल हमारी बंद होगी, कोई भी चीज़ पुलिस ने पकड़ लिया, उसको रिकवर करने का लीगल तरीका स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है आप लोगों को बता दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।